अब देखो कहानी ऐसी है कि स्टेडियम तो भर नहीं रहे हैं, ठीक है। पीएसजी और एटलेटिको जैसा खतरनाक गेम, स्टार स्टडेड 11s, बड़े बड़े प्लेयर्स, एंड आई वांटेड टू स्लीप। इतने बोरिंग गेम्स हो रहे हैं, $4 की इनको टिकटें बेचनी पड़ रही है कि कोई आए। इट हैज बीन अ वेरी बोरिंग फुटबॉलिंग हफ्ता भाई, जब से क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। और पता है इस वजह से क्या हुआ है? क्योंकि क्लब्स की सारा ध्यान इस पे है कि क्लब वर्ल्ड कप में क्या करना है। ट्रांसफर न्यूज भी कम हो गई है, बट थैंक यू, क्योंकि कुछ क्लब्स नहीं खेल रहे क्लब वर्ल्ड कप, और उनके दे आर लिंक्ड विद प्लेयर्स, एंड व्हेन दे आर लिंक्ड विद प्लेयर्स और ट्रांसफर मार्केट, और जब हमें पता चलता है कि एक प्लेयर इबीजा घूम रहा है, और जब हमें पता चलता है कि कौन इसको फॉलो कर रहा है, एंड जब हम देखना चाहते हैं कि ये अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, लाइक मेन्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, बिकॉज वी लव टू सी व्हाट मेन डू भाई। और अगर तुम्हें ये देखना पसंद है कि आदमी लोग कहां जा रहे हैं, एक आदमी को दूसरा आदमी देखना पसंद है, मुझे भी पसंद है, what you really need to do is कि like this video and subscribe। भाई इस वीडियो का लिटरली टारगेट है that we get to 1.5k likes। I want you to do that। इट इज अ वर्थ वाइल टाइम। कुछ बात कर सकते हैं, कुछ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि निको विलियम्स जब बार्सिलोना आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव और कि क्या सीन चल रहा है बारसा की ट्रांसफर विंडो में, मेरे को ना थोड़ा शक है इस पूरे ट्रांसफर से। अब रैक वन ने बोला है कि नीको आएगा, जेरार्ड रोमेरो कह रहा है कि भाई नीको के लिए प्लान कर रही है बार्सिलोना, फाइनेंसेस देख रही है, नंबर्स देख रही है, क्योंकि उसका रिलीज क्लोज हो सकता है। अब एथलेटिक क्लब बारसा के अगेंस्ट वोट करती आई है, पीछे ललीगा के जो वोट्स हो रहे थे, जो स्पेनिश फेडरेशन में, कि नेग्रेरा और ये सब, दे हैव बीन लिंक्ड। तो एथलेटिक क्लब वोंट बी जो ऐसा क्लब जिससे बारसा आसानी से डील कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ प्लेयर। बास्क कंट्री से कैटलन कैपिटल बार्सिलोना में लाने के लिए प्लेयर भाई आसान नहीं होने वाला, ये तो सच है। लेकिन मेरे को ना इस पूरे पूरे ट्रांसफर सागा, पूरा जो सीन चल रहा है बार्सिलोना का, थोड़ी गड़बड़ लग रही है, थोड़ा थोड़ा भाई कुछ कुछ वियर्ड लग रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट द बारसा आई नो ऑफ। लास्ट सीजन हमने 7-8 गोल कंसीड करे थे इंटर मिलान से ओवर 2 लेग्स। बेनफिका ने हम पे शायद 5 गोल मारे ओवर 2 लेग्स। डॉर्टमंड ने हम पे शायद 4 गोल मारे थे। हम गोल खाते आए हैं, ठीक है। देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट सीजन में, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में, जब डिफेंस थोड़ा ना डगमगा गया, गोल कंसीड करने लग गए, गोलकीपर उतने गोल बचा नहीं पा रहा था, सीजन स्टार्टेड टू ड्विंडल। स्पेशली वो इंटर का गेम, मेरे को क्या लगा था उस गेम के बाद, ठीक है। तो बारसा ने करा सॉल्यूशन, तुम गोल खाते हो तो एक बहुत बड़ी चीज जो तुम इंप्रूव कर सकते हो, शॉर्ट स्टॉपिंग। एंड बारसा फेयरली दे वेंट एंड गॉट द बेस्ट कीपर इन ला लीगा एटलीस्ट दिस सीजन। जॉन गार्सिया को लाया, सब कुछ डन है मोस्टली, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से इट्स ऑल डन सेट। जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना हो चुका है, गुड स्टफ। एक वीक पॉइंट था, टर स्टेगन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वो कैसे आएगा, क्या रिटर्न करेगा, एंड ही हैज नॉट बीन गुड फॉर मेनी इयर्स। तो ठीक है, यू गेट अ गोलकीपर। अब भाई मेरे को ये बताओ, ठीक है, वी हैव सफर्ड डेप्थ वाइज बार्सिलोना की टीम, और उन्होंने देखा कि भाई एक दूसरे तरीके का अटैकर होता है, स्पेशली उस विंग से जहां पे बाल्दे को हैवी ड्यूटी काम करना पड़ता था, जहां पे बाल्दे को कैरी करना पड़ता था विंग, क्योंकि उस साइड पे कोई 1v1 थ्रेट नहीं था, उस साइड पे उतना कोई ट्रेडिशनल विंगर ऑन द बॉल थ्रेट आ नहीं पा रहा था बार्सिलोना की तरफ से, क्योंकि रफीनिया बहुत फ्री फ्लोइंग, उसको जहां जाना होता है वो ऐसा पसंद है। हांसी फ्लिक का फुटबॉल भी वैसा उसको अलाउ करता है, वो ज्यादा रन्स, वो तुम्हें पता है किस तरह का फुटबॉलर है रफीनिया, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि बारसा को जरूरत थी एक विंगर की जो कुछ अलग दे। अब बार्सिलोना लिंक्ड थी फॉर थ्रू आउट दिस ट्रांसफर विंडो विद अ गाय इन लिवरपूल जो कि अच्छे स्टैटिस्टिक्स दे चुका है पिछले 2 सीजन, और वो है लुइस डियाज। लुइस डियाज मुझे पर्सनली नहीं पसंद। एक तो ठीक है, उसका एज ग्रुप ऐसा है कि इफ ही फेल्स तो ही डजंट हैव दैट बिगर रीसेल वैल्यू। दूसरी चीज, वो बहुत सारी चीजें रफीनिया से अच्छी नहीं करता, ही डज नॉट हैव दैट मच बेटर पी रफीनिया से। रफीनिया का इस सीजन बहुत खतरनाक रहा था, ही वोंट स्कोर मोर देन रफीनिया, उसकी मूवमेंट इन एंड अराउंड, मतलब ऑफ द बॉल मूवमेंट की बात कर रहा हूं, वो उतनी अच्छी है नहीं। ही इज अ गुड ड्रिबलर, लाइक रफीनिया के कंपैरिजन में बेटर ड्रिबलर होगा 1v1 थ्रेट वहां से, बट ही इज नॉट दैट क्रिएटिव कंपेयर टू रफीनिया वगैरह, ये सब सिचुएशन थी। इससे लिंक्ड थे डेको, हेविली वांटेड हिम, क्लब को भी पसंद था क्योंकि हार्ड वर्किंग है, और शायद से अपेरेंटली एक डिल्यूजन था क्लब के अराउंड कि वो शायद इसके डील मंजूर करवा लेंगे कि एक रीजनेबल प्राइस पे लुइस डियाज बार्सिलोना आ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग, एटलीस्ट रूमर्स के हिसाब से। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी निको विलियम्स बार्सिलोना आएगा ये कह रहे हैं ट्रांसफर विंडो में। रैशफोर्ड के लिंक्स आए थे कुछ दिन कि ठीक है लोन पे चाहिए, वी डोंट वांट टू पे इतने पैसे बार्सिलोना की तरफ से, लेकिन रैशफोर्ड के लिंक्स
zup, गायब. No more Rashford links. Now there is suddenly Nico links in and around. This is what I feel now. मुझे लगता है बारसा कर रही है थोड़ा स्मोक स्क्रीन काइंड ऑफ वे में, और बारसा ने इस सीजन अच्छा करा है. लास्ट सीजन की जो वीकनेसेस थी, अच्छा सीजन गया लास्ट सीजन बाय द वे, बढ़िया सीजन, दे वन लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज, पर ऐसा नहीं किया कि इंप्रूव नहीं किया. सीधा गए ट्रांसफर विंडो में गोलकीपर लिया है, सीधा गए ट्रांसफर विंडो में एक अटैकर लाना है, तो अटैकर से लिंक है थ्रू आउट द विंडो. तो तभी मेरे को लगता है जो नीको के लिंक्स है थोड़े स्मोक स्क्रीन ही है. क्या नीको आ सकता है और आ जाएगा? यस, अभी तक सबसे हैवी, अभी तक नीको का ही पड़ला भारी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाली विंडो में सीन्स थोड़े चेंज हो सकते हैं. अब नीको ने भाई पिछले सीजन जब उसका एक्सप्लोजन हुआ, वो यूरोस की कैंपेन, जब उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट गोल मारा, फाइनल में गोल मारा, फ्रांस के अगेंस्ट बढ़िया खेला, समझ रहे हो तुम, एक प्लेयर जिसने खतरनाक परफॉर्मेंस दी यूरो में, उस सीजन फॉर एथलेटिक क्लब उसने सिर्फ 5 गोल मारे थे ला लीगा में, बट 11 असिस्ट दिए थे. वो शायद 4th हाईएस्ट था उस सीजन ला लीगा में, भयानक असिस्ट दिया. वो प्रोग्रेसिव कैरीज डिस्टेंस में सिर्फ विनीशियस जूनियर से नीचे था, 2nd पोजीशन पे था. इस सीजन भी उसने 5 ही गोल मारे हैं और सिर्फ 5 असिस्ट दिए हैं. तो आउटपुट वाइज निको विलियम्स तो भाई लुइस डियाज के भी आसपास नहीं है. इज नॉट इवन एज गुड एज लुइस डियाज. लाइक आउटपुट वाइज बोलोगे, अभी तक जो एविडेंस देखने को मिला उस पर नहीं दिखता कि ये कुछ उससे बेटर करेगा. पर मैंने एक वीडियो बनाई थी लुकमेन टू बारसा वाली, अगर तुमने देखी है वो वीडियो, उसमें मैंने बात करी थी स्पेसिफिकली कि मेरे को लगता है कि निको इज ऑन द कस्प ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ आउटपुट एक्सप्लोजन, कि कुछ होएगा मे बी नेक्स्ट सीजन और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन, कि इसका एक आउटपुट का आ ही जाएगा, जो ये डिजर्व करता है वो इसको आउटपुट मिल ही जाएगा. दिस व्हाट आई फेल्ट. मैंने उसकी मूवमेंट देखी एंड आई वाज सरप्राइज्ड भाई. रफीनिया मूव्स रियली वेल एंड इन माय ओपिनियन निको विलियम्स मूव्स जस्ट एज वेल. लास्ट लाइन अटैक करना, फार पोस्ट अटैक करना, फार पोस्ट फेक करके नियर पोस्ट अटैक करना, एंटिसिपेट करना, पासेस कहेंगे, ये सब चीजों में मुझे निको विलियम्स बहुत ही अच्छा लगा. और अगर तुमने यूरोस देखे, कुछ भी उसको स्पेन के साथ देखा है, क्योंकि मोस्ट लोग उसको स्पेन के साथ ही देखते होंगे, तुम नोटिस करोगे भाई ही गेट्स एट द एंड ऑफ लॉट्स ऑफ चांसेस, बहुत सारे रन्स इन बिहाइंड, बहुत सारे रन्स इन एंड अराउंड द बॉक्स, कम्स अलाइव व्हेन ही इज ऑन द बॉल, यू वांट टू स्टैंड अप क्योंकि समथिंग माइट हैपन. उस तरीके का प्लेयर है, रिलेंटलेस. अब तो 1v1 भी मुझे उसका इतना इंप्रूव्ड लगता है, उसका स्टेप काउंट अच्छा है 1v1 के साथ, छोटे स्टेप्स लेता है, बॉल को पास रखने की कोशिश करता है. एंड ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर उसका स्पेशली फ्रांस वाला गेम में जब उसने गोल भी मारा था, देयर वर 2-3 मूवमेंट जब कोनाटे के अगेंस्ट, बाय द वे कोनाटे इज वन ऑफ द हार्डेस्ट फुटबॉलर्स टू प्ले अगेंस्ट 1v1 सेंस में. अगर तुम विंगर हो और तुम्हारे आगे कोनाटे डिफेंड कर रहे हैं आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट. बट निको विलियम्स सेपरेशन ले रहा था अगेंस्ट कोनाटे एज वेल, 1-2 बार उसने सेपरेशन ली, शॉट्स लिए बॉक्स के अंदर. ये सब अच्छा पॉजिटिव एविडेंस है कि भाई निको आउटपुट देगा मेरे हिसाब से. इवेंचुअली मे बी नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन आउटपुट आएगा, आएगा ही आएगा. लिख के ले लो, अभी लिख लो, नाम बदल देना चैनल का, इट्स गोइंग टू हैपन. लेकिन एक मेरे को चीज है, एक दिस व्हाट आई फेल्ट, ही इज अ स्टेप बिलो टू बैलेंड और क्वालिटी. अगर तुम उससे कंपेयर करोगे ना, जो लाइक रैशफोर्ड, जो कि एक सपोज्ड बैलेंड और क्वालिटी एटलीस्ट हैज बीन इन दोस कॉन्वर्सेशन जब वो बहुत अच्छा था, ले आओ जो मेरे हिसाब से इज अ बैलेंड और टैलेंट, बहुत सारी चीजें एक बार में बहुत हाई लेवल पे कर लेता है, ठीक है, खतरनाक प्लेयर. यू सॉ हिम जब पोर्चुगल ने स्पेन को हराया था, खतरनाक प्लेयर. तो मुझे लगता है निको इज लाइक अ स्टेप बिलो दैट क्वालिटी, कि एक है ट्रू यू नो बैलेंड और क्वालिटी, एक है उससे हल्की सी नीचे. निको लाइज समवेयर इन एंड अराउंड दैट. निको को शायद साडियो माने की क्लिप्स दिखाओ, उसको ट्रेन करो कि भाई साडियो, जो चीजें साडियो माने अच्छा करता है निको कैन डू देम एज वेल. उस लेवल का ये मेरे ख्याल से ही कैन रीच दैट लेवल, पर अभी भी वो लेवल दूर लग रहा है. एटलीस्ट लाइक प्रूफ इज इन द पुडिंग भाई. 5 गोल 5 असिस्ट. एथलेटिक क्लब इज गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. दे आर नॉट अ बेकार क्लब कि भाई घटिया खेलती है. एर्नेस्टो वाल्वर्दे नोज हाउ टू प्लेटफॉर्म टैलेंट. ये अच्छी टीम है विद सम गुड प्लेयर्स, बट इट हैज नॉट क्लिक्ड ऑफ आउटपुट वाइज निको विलियम्स. तो मेरे को ये थोड़े डाउट्स है निको पे भाई. इनफैक्ट मे बी इवन लुइस डियाज आउटपुट ज्यादा दे जाएगा निको से. अब भाई मैं बार्सिलोना बहुत सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूं. इट हार्डली हैपेंस कि बार्सिलोना इतना सीरियसली खुद को इंप्रूव करने में लगे. यू नो मेरे को लगता है भाई बार्सिलोना में वो वाली जीन है, बॉटलिंग जीन है भाई. मतलब जैसे कुछ अच्छा होता है दे बाय दैट कुटिन्यो, आई स्वेयर टू गॉड. जैसे कुछ अच्छा होता है उनका डेम्बले का ट्रांसफर फेल हो जाता है. जैसे कुछ अच्छा होता है अगला ही सीजन इट्स अ कार क्रैश ऑफ अ सीजन. सम इट हैज बीन हैपनिंग रीसेंट ईयर्स में.
एंड मोर ऑफ्टन विदाउट मेसी, तो पर मेरे को लगता है ये गुड साइंस है. गेटिंग लिंक्ड विद प्लेयर्स लाइक लियाओ, राशफोर्ड, निको, दिस इज गुड. ये इस क्लब का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. निको बायन से लिंक्ड है. दिस इज अ प्लेयर जो बड़े अदर, जो समझ लो टॉप लेवल क्लब्स दूसरे कंट्रीज के, दे वांट. तो आई कंसिडर निको टू बी अ पॉजिटिव साइनिंग. डेफिनेटली कन्विंस्ड कि अगर वो बार्सिलोना आता है, वो जो मैचअप होगा, लमीन और उसकी केमिस्ट्री, वो स्पेन के साथ ऑलरेडी अच्छा कर रहा है. और यू नो भाई, नैरेटिवली, कल्चरली ये सब चीजें हेल्प करती है. जब स्पेन की टीम, स्पेनिश टीम में तुम देखते हो बार्सिलोना प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए अच्छी चीजें हैं. लाइक younger Spanish footballers will look up to these players. तो वो सब will suit बार्सिलोना. बट भाई क्योंकि इतना बुरा हो रहा है क्लब वर्ल्ड कप और बार्सिलोना है नहीं, द ओनली द भाई लिटरली बार्सिलोना इज लाइक पूरा क्वेश्चन मार्क इसकी हाउ बार्सिलोना की साइनिंग्स विल compete अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो अब आएगी. अब वो क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होएगा तो वो एक्साइटिंग होगा. तो तुम्हें उसके एनालिसिस मिल जाएंगे भाई. मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कुक कर रहा हूँ बाय द वे. तो हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में, जब तक मैं वो रिसर्च और वीडियो एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँ उस वीडियो की, यू गेट दैट वीडियो. तो भाई बने रहना, चैनल इज गोइंग टू ब्लो ऑफ सून. मिलते अगली वीडियो में.